1930 में मोहम्मद अली जिन्ना अपने मुस्लिम राष्ट्र का सपना लिए हुए इलाहाबाद अधिवेशन अटेंड करने गए, जहां पे मुस्लिम लीग ने उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। बट वहां जाते ही जिन्ना साहब के अरमानों पे बुलडोजर चलने वाला था। क्यों? क्योंकि वहां पे इतने कम लोग आए थे कि आप खड़े खड़े उनकी मुंडियां गिन सकते थे। और अगर हम ऑन रिकॉर्ड बात करें तो भी 1927 में कुल मिला के मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या थी 1330। और इतने लोगों से आप अलग राष्ट्र तो नहीं खड़ा कर सकते हो, और हिंदू और मुस्लिम तो ऐसी कम्युनिटी भी नहीं थी जो एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकती थी। तो इन सब बातों से नाराज होकर मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन चले गए, और वो शायद हमेशा रूप से ब्रिटेन में ही स्थायी होना चाहते थे। इसका अंदाजा हमें इस बात से लग जाता है कि उन्होंने अपने पासपोर्ट पे हिंदुस्तान वाला नहीं बल्कि लंदन का एड्रेस लिखवाया था, और वहां जाके उन्होंने अपनी वकालत शुरू की और ढेर सारा रोकड़ा छापा, और लंदन में 7 फ्लैट लिए अपने लिए। उसके अलावा हैम्पस्टेड नामक एक अमीरों वाले इलाके में बंगलो लिया और आराम से जी रहे थे। बट अचानक पता नहीं क्या एक ऐसा चमत्कार हुआ कि वो 5 साल बाद वापस भारत आ गए। अब ऐसा क्या चमत्कार था, इसको समझने के लिए हमको एक इसके पीछे बहुत बड़ी द ग्रेट गेम है, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। चलो उस गेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक ना छोटा सा मस्कोवी नामक कस्बा हुआ करता था पहले के ज़माने में, और उस कस्बे के शासक यानी कि जार जो थे वो साम्राज्यवादी थे। वो अपने विस्तार को बहुत बढ़ाना चाहते थे और पड़ोसी राज्यों पे चढ़ाई करे उन्होंने अपना विस्तार बढ़ाना स्टार्ट किया। छोटे से कस्बे में से राज्य बना, राज्य में से बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया जो यूरोप से लेके अलास्का तक फैला हुआ था। और ये राज्य और कोई नहीं बल्कि मैं रशिया की ये बात कर रहा हूँ। और अब ना रशिया को एक मध्य एशिया में बंदरगाह चाहिए था जहाँ से वो अपना व्यापार कर सके, और बेस्ट ऑप्शन कौन हो सकता है? ऑब्वियसली भारत। तो रशिया ने क्या किया, जो अभी ताशकंद, समरकंद, बुखारा ये सारा इलाका है, वहाँ पे पहले खनाटे करके छोटे छोटे कस्बे हुआ करते थे और खान उसके शासक हुआ करते थे। तो उनको अपना दोस्त बनाया और वहाँ पे अपने राजदूत भेजे। एक्चुअली में वो राजदूत थे नहीं बल्कि गुप्तचर थे, और ऐसा ही एक अपना व्यापारी भी भेजा भारत में व्यापार करने के लिए। एक्चुअली में वो भी व्यापारी नहीं था, वो भी एक गुप्तचर था जिसका नाम था सिमियन मेलेंस्की, और उसका मेन काम था भारत तक जाने का रास्ता ढूंढने का, और उसने उसका नक्शा भी बनाया और रशियनों को दे दिया। अब जब रशियन के हाथ में भारत तक आने का रास्ता लग चुका था तो वो किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत बुखारा, ताशकंद, समरकंद सारे इलाके को जो पहले उसके दोस्त थे उन पे चढ़ाई करके उनको जीत लिया और अफगानिस्तान तक पहुंच गए थे। अब इधर से ब्रिटेन डरने लगा। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन उद्योग के रूप में रशिया से बहुत आगे था, बट अभी भी सैन्य के मामले में रशिया से कई गुना पीछे था, और वो नहीं चाहता था कि रशिया भारत को हड़प ले, क्योंकि अगर रशिया ने भारत को हड़प लिया तो ब्रिटेन का जो क्राउन इन द जेवल है, सॉरी जेवल इन द क्राउन है, क्राउन इन द जेवल कुछ नहीं होता, जो क्योंकि वो भारत था, वो इतनी जाहो जलाली मौज मस्ती भुगत रहे थे। किसकी मदद से? मदद नहीं बल्कि भारत के लोगों के आर्थिक शोषण से ही तो वो लोग ब्रिटेन में इतने मस्त से रह रहे थे। और अगर रशिया के अंडर में भारत चला जाता तो भाई साहब ब्रिटेन की आर्थिक हालत बहुत ही खराब होने वाली थी। तो इस बात से डर के ब्रिटेन ने सोचा कि चलो भारत और रशिया के बीच में एक बफर राज्य होना चाहिए। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको अफगानिस्तान को इसका बफर राज्य बना दिया जाए, और उन्होंने पहले अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट जब उसमें कामयाब नहीं रहे तो 1838 में पहली बार अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी, हार गए। 1878 में फिर से चढ़ाई कर दी, फिर से मुंह की खानी पड़ी। आखिरी में 1929 में फिर से ब्रिटेन ने अपने सैन्य के साथ अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दी, और इस बार तो भाई साहब बुरी तरह से हारे। और हार के जब वापस आ रहे थे तो बीच में हथियारबंद पुश्तूनों ने जो हार के आए हुए सैन्य को भी खत्म कर दिया। बस एक डॉक्टर वापस आ पाया था। अब ब्रिटेन जो था वो तो ग्रेट गेम के आखिरी चरण में था और हारने वाला था। क्यों? क्योंकि बफर राज्य वो अफगानिस्तान को बना नहीं सकते थे। रशिया ने अगर जीत लिया बफर राज्य यानी कि अफगानिस्तान को, तो अब वो भारत के बहुत ही नजदीक आ जाएगा। और अभी भी वो भारत के बहुत नजदीक था भी, क्योंकि भारत का जो ऊपरी सीमाड़ा था वहां पे एक वखान कॉरिडोर करके था। ये वखान कॉरिडोर एक जगह पे तो इतना छोटा था कि उसकी लंबाई जो थी वो सिर्फ 13 किलोमीटर थी,
तो अब ब्रिटेन की हालत पतली थी, क्योंकि वो उस 13 किलोमीटर को आराम से लांघ के भारत में आ सकते थे और भारत पे कब्जा कर सकते थे। तो अब क्या बचता था उनके पास? एक ही उपाय था कि वखान कॉरिडोर को लंबा किया जाए और एक दूसरा बफर राज्य बना दिया जाए भारत और रशिया के बीच में। और शायद इसीलिए, और वो भी जानते थे कि जो कांग्रेसी नेता थे वो इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होने वाले थे कि वो वखान कॉरिडोर को वहाँ पे कुछ अलग राज्य बनाने की उम्मीद दे या तो वहाँ पे ब्रिटिश सैन्य को रखने दे, ऐसा कांग्रेस के नेता तो मानने वाले नहीं थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मुस्लिम लीग का फायदा उठाया जाए। और हो सकता है ब्रिटेन वालों ने, जब मोहम्मद अली जिन्ना ब्रिटेन में थे तो वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र का गाजर दिखाया होगा और जिन्ना आ गए वापस भारत में, भारत का पार्टीशन करवाने। इसी बीच क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध भले ही ब्रिटेन वाले जो भी लोग थे मित्र राष्ट्र, वो जीत गए, बट उनको भी भाई आर्थिक रूप से तो मुंह की खानी पड़ी थी। और इधर रॉयल इंडियन नेवी का रिवोल्ट, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अब ब्रिटेन को इतना तो भान करवा दिया था कि भाई अब आप भारत पे शासन नहीं कर सकते हो। और उधर रशिया में था स्टालिन, वो भी साम्राज्यवादी भाई साहब। उसने दूसरे विश्व युद्ध के टाइम लातविया, इस्टोनिया, लुथवानिया, मालदीविया इसको हड़प लिया था, सोवियत संघ में मिला दिया था। और अब उसकी नज़र थी कराची बंदर पे और भारत पे। इधर से ब्रिटेन को अपने बिस्तरे पोटले बांध के ब्रिटेन जाना था। अगर वो चला जाता तो पीछे से अगर भारत पे रशिया ने कब्जा कर लिया तो ब्रिटेन की बहुत बुरी हालत होने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन के पास पेट्रोलियम था नहीं और वो इस बात के लिए अखाती देशों पर निर्भर था। और अगर हिंद महासागर और अरब महासागर में रशियन नेवी आ जाती तो फिर तो भाई साहब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब होने वाली थी। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए, और उनका पुराना एक तरीका तो था ही डिवाइड एंड रूल, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्रेट गेम को जीतने के लिए उनके पास अब एक ही ऑप्शन था, भारत का पार्टीशन। और अब तक जो ये लोग पर्दे के पीछे से पार्टीशन की तैयारी कर रहे थे, अब उसके लिए धीरे धीरे सामने आने लगे थे। सबसे पहले 12 में 1947 को लेस्ली होलिस, जो कि ब्रिटेन का आर्मी जनरल था, उसने उसके पीएम क्लेमेंट एटली को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि अगर हमें हमारे अखाती देशों के साथ व्यापारी हित को सुरक्षित रखना है तो भारत का पार्टीशन बहुत ही ज़रूरी है। और उसके अलावा जम्मू और कश्मीर तो भारत के अंडर में हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। और जो बलूच राज्य है, उस टाइम पे कलात था, वो भी पाकिस्तान के अंदर में होना चाहिए। और ग्वादर बंदर, कराची बंदर दोनों पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। उसके कुछ टाइम बाद अर्नेस्ट बेविल ने, कुछ टाइम बाद यानी कि जून में 1947 के जून में अर्नेस्ट बेविल ने ओपनली ये भाषण में बोल दिया, पर उसके जो एक वार्षिक परिषद था उसमें ओपनली बोल दिया कि अगर ब्रिटेन को अपने अखाती देशों के साथ व्यापार कायम करना है और अपनी आर्थिक समृद्धि देखनी है तो भारत का पार्टीशन बहुत ही जरूरी है। और अगर हम इसको पार्टीशन के तुरंत बाद के संदर्भ में देखें तो आपको ये बात जानी पहचानी सी लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पार्टीशन हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही मोहम्मद अली जिन्ना ने रजाकारों को लूट की लालच दिखा के जम्मू कश्मीर में भेज दिया ताकि वखान कॉरिडोर को लंबा कर सके। पाकिस्तानी आर्मी को भी रजाकारों की भेष में भेजा। उसके अलावा पाकिस्तान और भारत दोनों के आर्मी के सेनापति उस टाइम पे अंग्रेज ही थे। तो ये बस एक नौटंकी थी। और माउंट बेटन जो थे वो भी इन तीनों लोगों के साथ में कनेक्टेड ही थे। ब्रिटेन, ये दोनों आर्मी जनरल और माउंट बेटन तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही थे। और भारत की क्या स्थिति है वो नेहरू को एक्चुअल में पता चल ही नहीं रहा था। और माउंट बेटन ने ये डर दिखाया कि भारत जो है वो उसका सैन्य बहुत कमज़ोर पड़ रहा है और ऐसे में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप यूनो के चरण में चले जाओ और युद्ध विराम कर दो। और नेहरू जी ने युद्ध विराम कर दिया और भारत को अपना 40% जम्मू कश्मीर गंवाना पड़ा। और जब ये पार्टीशन हुआ, इन लोगों ने इतना बड़ा गेम खेला। बाद में इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए भी एक अलग से खेल चला। विंस्टन चर्चिल ने भाई साहब सबसे पहले ये बताया कि पार्टीशन से इंडिया में यूनिटी आएगी। अब पार्टीशन से कहाँ पे यूनिटी आती है ये गणित मेरे समझ के तो भाई साहब बाहर है। फिर ब्रिटेन ने भी ये कहा कि ये जो फैसला लिया गया है वो भारतीयों की सहमति से लिया गया है। पता नहीं कौन से भारतीयों की सहमति से यह फैसला लिया गया था। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में लिखा कि इट वॉज अ मास्टर प्लान। माउंट बेटन सबको खुश करने में सफल हुए। पता नहीं सबको मतलब किसको खुश किया उन्होंने ब्रिटेन को छोड़ के।
चलो जो भी है, इस तरह इन लुच्चे ब्रिटेन वासियों ने अपने फायदे के लिए और रशिया के डर से भारत के दो टुकड़े कर दिए, भारत को हमेशा एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में डाल दिया, जबकि बाद में सोवियत संघ के भी टुकड़े हो गए, बट भारत के लिए ये प्रॉब्लम हमेशा, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमेशा के लिए छोड़ गए। जय हिंद।